मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, है ना। अब जरा आप हिस्ट्री उठा के देखो, गूगल से पूछ के देखो कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की, है ना। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। अब जरा पूछिए गूगल से कि मोहम्मद साहब कब आए, तो पता चलेगा कि लगभग 1400-1500 साल पहले। हिजरी, मुसलमानों का जो हिजरी होता है वो 1400 ईस्वी है। अभी आप देख लीजिए उठाकर, 1400 अधिक से अधिक 1500। हिजरी 1400 और 1500 चल रही है मुसलमानों के अनुसार से। प्रमाण बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रमाण इसका ले सकता है और दे सकता है। ईसाई कितना पुराना है? ईसाई का सन चलता है। ईसाई का सन कितना पुराना है? ईसा मसीह कब आए थे? लगभग 2000 साल पहले। जब धर्म की हानि होती है, जब जब सनातन धर्म पर लोग आंच पैदा करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तब तब भगवान का इस धरती पर अवतार होता है। जब भक्तों को सताया जाने लगता है, भक्तों पर अत्याचार होने लगता है, तब इस धरती पर भगवान को आकर धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। बिनु, अब देखो मैं प्रमाण बोल रहा हूं। तुमसे कोई कहे कि भगवान किसे कहते हैं, तो हिंदी में सुना देना। रामचरितमानस में लिखा है, दोहा नंबर 117 बालकांड, दोहा नंबर 117, चौपाई नंबर 6वीं और 7वीं। इसमें लिखा है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु, देखिए भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हैं? हमारे भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हों? अच्छा बताओ, अब आपसे देखो प्रश्न किया जा रहा है, बताओ भगवान बिना पांव के कहां चले, कब चले? उदाहरण के साथ बताओ। आप में से कोई को नॉलेज है इस बात का? बताइए भगवान बिना पांव के कब चले? आपको कोई प्रश्न कर दे कि तुम्हारे भगवान कैसे भगवान है, क्या विशेषता है भगवान में, तो भगवान की विशेषता क्या है? ये है, बिनु पग चलहि बिनु पद चलहि। भगवान बिना पांव के चलते हैं। कहां चले? कहां चले बताओ? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान तुरंत, अब सोचो कि द्रौपदी दिल्ली से बुला रही थी और भगवान द्वारिका में थे और साड़ी खिंच रही थी। अब साड़ी खिंचने में कितना समय लगता है, पर भगवान समय से दौड़कर आए ना। पांव वाला चल पाता इतना फास्ट? बिना पग के भगवान चलते हैं। बिनु पद चलहि, बिना पांव के चले गए, और बिना पांव के भगवान चले गए। सुनहि बिनु काना, बिना कान के भगवान ने सुन लिया। क्या सुन लिया? रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने कहा कि आपने हमें क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था। अच्छा, जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने आया ना, तो बाली की पत्नी तारा ने कमरे के अंदर कहा था, सुनो जी, अब राम जी को जानते नहीं हो क्या? राम जी भगवान हैं और सुग्रीव आजकल उन्हीं की शरण में हैं।
अब सुग्रीव को हल्के में मत लो, उनके रक्षक भगवान हैं। तब बाली ने कहा था पत्नी से, बाली ने कहा कह तारा सुन भी, कह बाली सुन भी रुप्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूँ तो पुनि हूँ सनाथ। है ना भाई, बाली ने ये बात अपनी पत्नी से डिस्कस की और राम जी कह रहे हैं क्यों, तेरी पत्नी ने समझाया था, तूने सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इनको कैसे पता चल गया। अरे पगले, ये भगवान है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। ये मन की बात आप अभी क्या सोच रहे हैं, ये भगवान सुन रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। बोले मत, मैं जो बोल रहा हूं वो तो भगवान सुन ही रहे हैं, पर आप जो सोच रहे हैं वो भी भगवान को सुनाई पड़ गया। भगवान तो चींटी क्या कह रही है, एक चींटी ने दूसरी चींटी से क्या कहा, ये भगवान जानते हैं। इस चींटी ने उस चींटी से क्या कहा, ये भगवान है सब कुछ। अब आपसे कहें कोई कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तो कह दिया करो बिना पाँव के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। ये सुन के बताया भगवान ने, ये प्रमाण है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए कैसे? जब खरदूषण से राम जी ने युद्ध किया तो राम जी ने खरदूषण को मारने के लिए अपने हाथ नहीं लगाए। जितने खरदूषण की सेना थी ना, वो एक दूसरे को ही राम समझ के आपस में लड़के मर गए। भगवान ने बिना हाथ लगाए युद्ध जीत लिया खरदूषण वाला, लिखा है रामचरितमानस में। चलो ये बात आपको समझ में आए ना आए, पर ये समझ में आएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो साड़ी कहां से बढ़ रही है ये कोई देख रहा था क्या? कोई नहीं देख रहा था, पर साड़ी बढ़ रही थी, साड़ी का ढेर लग गया। बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं? बिना हाथ लगाए रक्षा कर दी कि नहीं? तो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, मतलब बिना हाथों के काम कर देते हैं भगवान। भगवान को तो हाथों की भी जरूरत नहीं होती, संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न पालन और संहार हो जाता है। ये भगवान हैं। हाँ, ये भगवान की परिभाषाएं हैं। हम तो देखो ये बात आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना अपने ज्ञान से, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना कि हम ज्ञानी हैं तो तुमसे झगड़ा करते फिरें। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, पर हमारे सामने कोई कहे कुछ तो हम अपने धर्म का पक्ष तो रख सकें, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज इसलिए नहीं कि तुम सबसे झगड़ा करते फिरो कि साहब हम तो विद्वान हैं, आओ शास्त्रार्थ कर लो ना, इसलिए नहीं। आप अपने पक्ष को रख सकें प्रमाण के साथ, इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए, शंकर जी ने कहा पार्वती से, सुनो देवी, भगवान तो देखो अतर्क हैं, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने पूछा क्यों नहीं मानते? अरे बोले महाराज जी, भगवान यदि हैं
तो दिखते क्यों नहीं? है तो दिखना चाहिए। अब जो चीज नहीं दिखती हम नहीं मानते क्योंकि प्रमाण नहीं। हमने कहा सुनो, तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, अभी कल ही हमारे सिर में बड़ा जोर का दर्द हो रहा था। हमने कहा ये बताओ, क्या तुम्हारे सिर का दर्द हम देख सकते हैं? क्या हमें दिखा सकते हो? उन्होंने कहा महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या दर्द कोई दिखा सकता है? हमने कहा भाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम कैसे मानें कि दर्द है? उन्होंने कहा क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? आप लोग बताइए, आप बताइए क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? अब दर्द नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या यह है कि दर्द होता ही नहीं है? बताओ, बोलो। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर होता है पर दिखता नहीं है। जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार भक्ति करने से कांटा तुम्हें चुभाएंगे तो दर्द का तुम अनुभव कर लोगे। एक सज्जन बोला महाराज जी यहाँ बहुत दर्द है। हमने कहा क्यों? बोले कोरोना की वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगवाए हैं। दूसरा बोला हमें तो दर्द ही नहीं है। तो पूछा किसी ने तुमने वैक्सीन लगवाई? बोले हमने तो नहीं लगवाई। अब साहब जिसने लगवाई है उसको थोड़ा मोड़ा तो दर्द हो, अब लगवाई नहीं तो दर्द किस बात का? अब कांटा चुभा ही नहीं तो दर्द किस बात का? कांटा चुभा तो दर्द है। जो भक्ति करे तो वो एहसास करे, महसूस। जिनने भक्ति की है उन्होंने परमात्मा को महसूस किया है, जिन्होंने भक्ति की ही नहीं उन्होंने महसूस नहीं किया। हमने उनसे कहा कि साहब देखो भगवान तो दिखाने का विषय नहीं है, एहसास है, महसूस है। उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं मानते, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें जरा अच्छे से समझाओ। यदि भगवान है तो दिखाओ, और नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर भगवान का नाम लेना छोड़ दो। हमने कहा वाह। हमने कहा भगवान का सबूत चाहिए ना? हाँ हाँ सबूत दीजिए। बोले हर बात का तुम्हें सबूत चाहिए होता है? बोले हाँ, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। हमने कहा तो फिर ये बताओ, तुम्हारे जो पिताजी हैं, पापा जी, ये तुम्हारे ही पापा हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे महाराज जी हाँ हमारे पापा हैं। हमने कहा तुमने कभी डीएनए टेस्ट कराया है अपने पापा का, अपने से मैच का? हो सकता तुम्हारी मां झूठ बोल रही हो। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? उसने कहा महाराज जी मां ने कहा, हमने मान लिया। हमने कहा कि जब मां के कहने से तुम जिंदगी भर ये बात मानते हो कि ये पुरुष मेरा बाप है, तो फिर गुरुजनों के और शास्त्रों के कहने से ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ये भगवान है? जब पिता पर संदेह नहीं तो पिता का भी पिता भगवान है, उस पर संदेह नहीं। ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। उसे संदेह से नहीं, उसे तर्क की कैंची से काटोगे तो वो बात कटती चली जाएगी। यहां तर्क काम नहीं करता, ईश्वर अतर्क है। ये लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लिखा है दोहा नंबर 120 बालकांड चौपाई नंबर 3। ये लिखा है राम अतर्क बुद्धि बल बानी। राम अतर्क है, उसे तर्क से ना जाना जा सकता है, ना तर्क के बल पर देखा जा सकता है। ईश्वर अतर्क है। उस परमात्मा को तुम तर्क से कितना जान लोगे, कितना पहचान लोगे? जब मैंने उस बच्चे से कहा कि महाराज जी, मैंने कहा अपने पिता का प्रमाण है, बोला महाराज जी मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। तब मैंने उसे तीसरा एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा ये बताओ जहर पीने से क्या होता है? उस बच्चे ने, साइंस का स्टूडेंट था ना, साइंस वालों को समझाना कठिन होता है। हमने उन्हें समझाया। हमने कहा बेटा तुमने
सुना होगा जहर पीने से क्या होता है, बोले जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा इस बात को तुम मानते हो कि नहीं, बोला बिल्कुल मानते हैं, जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बिना प्रैक्टिकल के कैसे मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं? भाई पहले पी के देखो, तुमने पिया तो है नहीं और मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं। अरे भाई जहर पीने से मर जाते हैं ये बात तो तुमने सुनी है ना, तुमने तो प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। बिना प्रैक्टिकल के तुम कैसे मान रहे हो? तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, तुमने पिया नहीं और मान रहे हो। सुनी बातों पर तुम यकीन क्यों कर रहे हो? पी कर देखो। उन्होंने कहा महाराज जी नाना पिएंगे तो मर जाएंगे। हमने कहा पागल, जहर पर तुमने विश्वास कर लिया कि पिएंगे मर जाएंगे। हमने कहा इतना विश्वास राम पर किया होता तो भक्ति करके तर जाते। जहर तो मारता है, राम का नाम ताड़ता है। उसने कहा महाराज जी फिर भी हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। हमने कहा नहीं मानेंगे तो चूल्हे में जाओ। अब ऐसों को समझाने से भी क्या फायदा, जो समझे ही ना। रावण को भी बहुत समझाया था सबने, समझा ही नहीं। ऐसों को क्या समझाना जो समझे ही ना। क्या ऐसों के मुंह क्या लगना, ऐसों के मुंह ना लगा करो। हमारा फर्ज है समझाना, हमारा कर्तव्य है रास्ता दिखाना। उस रास्ते पर चलना ना चलना मर्जी आपकी है। हमने सत्य बता दिया, उस सत्य पर चलना ना चलना, उस सत्य को मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। अच्छा आप लोग ये कहें, कुछ लोग ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो ये बताओ तुम्हारे भगवान को ना मानने से भगवान का क्या नुकसान है? भगवान का क्या बिगड़ेगा? तुम मत मानो ना, नुकसान तुम्हारा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। इसीलिए कहा करता हूं एक भगवान ही है हम सबके रक्षक, एक ईश्वर ही है हम सबके रक्षक। इसीलिए उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, वह श्रद्धा का सब्जेक्ट है। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा देवी सुनो, इस धरती पर भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। एक बार उल्लुओं ने मीटिंग की, उल्लुओं ने कहा क्यों भाई तुमने सूर्य को देखा? उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग सूर्य उल्लुओं से पूछा गया, सीनियर उल्लुओं से, क्यों भाई तुमने सूर्य देखा है? उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। उन उल्लुओं ने कहा, लिखित में कहा, सुनो सूर्य नहीं होता, ये मनुष्य लोग पागल हैं, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब ये पागल हैं, अब उल्लू कह रहे हैं कि ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं है, कभी सूर्य को नहीं देखा। भाई सूर्य को कभी उल्लुओं ने देखा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं सूर्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उल्लू की बात मान ली, उल्लू कहता है सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से नहीं है? अरे सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार भगवान है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, इसमें उनका दोष है, भगवान का क्या कसूर है? अब सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहाँ हूँ बखानी, सावधान सुनो सुमते भवानी। सुनो, अब मैं भगवान के जन्म के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। एक बार जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे। तो द्वारपाल
खड़े पहरा दे रहे थे, तभी वहां सनकादि चले गए। तो सनकादियों को द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइए, विष्णु भगवान अभी शयन कर रहे हैं। अच्छा, जबकि भगवान विष्णु ने कह रखा था कि ब्राह्मण आ जाएं, संत आ जाएं तो कभी रोका ना करो, पर वो नहीं माने और द्वारपालों ने अपनी मनमानी कर डाली, भगवान के भक्तों को रोक दिया। और जब रोका तो परिणाम, सनकादियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भक्तों को रोकते हो भगवान से मिलने के लिए, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस रहना। वही जय और विजय। फिर भगवान नारायण आए, क्या हुआ? बोले जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप मिल गया 3 जन्मों तक। भगवान बोले हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हारे लिए, चिंता ना करो। वही जय और विजय, एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण और द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र बने। और भगवान ने 4 अवतार लेकर मारा, हिरण्याक्ष को वाराह बनकर मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह बनकर, रावण कुंभकर्ण को राम बनकर मारा, शिशुपाल दंत वक्र को कृष्ण बनकर के भगवान ने मारा। एक बार तो राम को इसलिए धरती पर आना पड़ा क्योंकि जय विजय को श्राप लगा था, अपने भक्तों के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। अब दूसरी बात सुनो, एक बार कश्यप और अदिति ने भगवान की बहुत तपस्या की और वही दशरथ और कौशल्या बने और उनके राम पुत्र बनकर आए और उनके लिए भगवान राम अवतार लेकर आए, उन माता पिता को सुख देने के लिए, इसलिए राम का अवतार हुआ। ये एक कल्प की बातें हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी के पास आकर उनका पातिव्रत भंग किया, वृंदा का। तो वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ और उसके लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। एक कल्प। देखिए, राम कोई एक बार नहीं आए, राम लाखों बार आ चुके हैं। कितनी बार राम आ चुके हैं धरती पर? हर बार राम आते हैं और राम लीला करते हैं। जैसे भागवत, हमने अभी भागवत पिछली बार भागवत की, एक भागवत पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी, भागवत फिर पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी। उसी तरह भगवान बार बार लीला करने आते हैं इस धरा पर, इस धरती पर बार बार लीला करने आते हैं। अब ये कब कब आते हैं? हर त्रेता युग में राम जी, हर त्रेता में नहीं, कल्प कल्प में। कब आते हैं? एक कल्प। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं, है ना? तब एक कल्प होता है। तो किसी कल्प में राम जी आते हैं, किसी कल्प में राम जी फिर अगले कल्प में। हर युग में भगवान आए ऐसा जरूरी नहीं। कल्प कल्प की विशेषताएं हैं, भेद हैं। किसी कल्प की ये कथा है, किसी कल्प की वो कथा है। तो राम जी के आने के इतने कारण हुए। अब एक बड़ा कारण सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन
हैं एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। माता पार्वती कह रही हैं सुनो। एक बार शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इसके कारण भगवान को धरती पर राम बनकर आना पड़ा। माता पार्वती को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने श्राप क्यों दिया। अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं, तो गुरु जी का पक्ष लेकर बोल रही हैं, जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, इसीलिए हमारे गुरु जी ने श्राप दिया है। हमारे गुरु जी की कोई गलती नहीं है। देखिए गुरु पक्ष कितना प्रबल है। माता पार्वती कह रही है, हमारे गुरु जी ने यूं ही तो श्राप नहीं दिया होगा, जरूर कोई विष्णु भगवान ने कोई बात कही होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए गुरु जी ने श्राप दिया। तब शंकर जी बड़े हंसे, देवी धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ इस धरती पर मनुष्य बनकर लीला करो, जाओ तुम्हें बंदरों की जरूरत पड़ेगी और तुम भी नारी के वियोग में वन वन भटकोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। पार्वती जी ने कहा, इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा हुआ, हमारे गुरु जी ने क्यों श्राप दिया। अरे कोई अपने भगवान को श्राप देता है क्या। तब नारद जी की बात पूरी सुनाए। शंकर जी ने यहाँ एक बात बहुत बढ़िया कही। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर जी कह रहे हैं, देवी सुनो। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना। सच्ची बताऊं, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे, वह तब वैसा हो जाता है। कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान चाहे तो मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना दें। भगवान के हाथ है, इसीलिए भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही सबके वंदनीय हैं, भगवान ही सबके पूजनीय हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। एक दिन की बात है, सुनो। एक दिन क्या हुआ, नारद जी भजन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जा रहे थे नारायण 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 का कीर्तन करते हुए। तभी हिमालय में बढ़िया सी सुंदर सी हवा, सुंदर सी गुफा और सुंदर सा गंगा जी का किनारा जब नारद जी को दिखा, नारद जी को लगा ये बढ़िया स्थान है। नारद जी ने उस स्थान में बैठकर ध्यान कर लिया भगवान का। भक्त तो स्थान देखता है, कहाँ बढ़िया जगह मिल जाए और कहाँ मैं भगवान का ध्यान करने लग जाऊं। बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करना स्टार्ट किया। आंखें बंद कर ली, नारद जी ने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये,
श्रीमते नारायणाय नमः। जाप करने लगे नारद जी इस महामंत्र का। अच्छा, नारद जी जाप कर रहे थे, तभी इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी ने तपस्या स्टार्ट कर दी। तपस्या करके कहीं नारद जी इंद्र ना बन जाएं और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमी सुर पतही नलाज। इंद्र को लगा मेरा, अच्छा इंद्र जब देखते हैं ना कि कोई ध्यान मग्न हो रहा है, कोई ज्यादा भजन कर रहा है, तो उसके भजन में इंद्र बड़ी बाधा डालते। इंद्र को लगता है ये भजन करके कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, हमारा पत्ता साफ। तो इंद्र ने नारद जी के पास कामदेव को भेजा। कामदेव जी आए और नारद जी की समाधि खोलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कामदेव ने नारद जी को खूब परेशान किया, पर नारद जी ऐसी समाधि में डूबे रहे कि उनका ध्यान बिल्कुल नहीं खुला। ध्यान बिल्कुल नहीं खुला, नेत्र बंद की बंद। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, पाहि माम, रक्षा कीजिए। कामदेव को लगा कहीं नारद जी श्राप ना दे दें, तो चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? मैं कामदेव हूँ। तो यहाँ क्यों आए हो? बोले आपकी तपस्या भंग करने आया था, पर मैंने पूरा जोर लगा लिया, मैं आपको डिगा ना सका, हिला ना सका, आपको हिला ना सका मैं। अब नारद जी ने जब अपनी तारीफ सुनी तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। हमने कामदेव जीत लिया, हमने काम को जीत लिया। कामदेव बोले महाराज आपने काम को ही नहीं, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। गुस्सा नहीं आया मतलब क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कह दिया जाओ इंद्र से कह देना कि हमें स्वर्ग की कोई लालच नहीं है, हम स्वर्ग की कामना से तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और लोभ को जीत लिया। ये तीन चीजें नारद जी ने जीत लिया। अच्छा ये बताओ, ये जीत तो लिया पर किसके बल से जीता? बोलो, किसके बल से? खुद के बल से जीता क्या? नहीं, भगवान की भक्ति के बल से। हम लोग जो भगवान का भजन करते हैं ना, वही भक्ति हमारा सहारा बन जाती है। नारद जी की हुई भक्ति उनका इतना सहारा बनी कि क्रोध नहीं आने दिया, लोभ नहीं आने दिया और काम तो आए ही नहीं। अब नारद जी समझ गए मैं तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया हूं, क्योंकि शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था पर उन्हें गुस्सा आ गया था तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी समझ गए अब तो हमारा जमाना है, शंकर जी का जमाना गया। अब नारद जी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अच्छा, अब कामदेव प्रणाम करके चला गया, पर नारद जी के अंदर ये बात बैठ गई कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को, मैंने ये। कुछ अहंकारी लोग ऐसे ही होते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो पा लिया। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग अहंकार कर लेते हैं। अब जरा सुनिए अहंकार का परिणाम क्या होता है। अब नारद जी का मन ही ना लगे भजन में। अब अहंकार आ गया तो क्यों लगेगा मन। अब नारद जी शंकर जी के पास चले गए। अब शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह
आज नारद जी आए हैं, जरूर कोई भगवान की चर्चा होगी, समय बढ़िया से गुजरेगा। तब शंकर जी ने कहा, आओ नारद जी बैठो, आज आप बढ़िया सा कोई भगवान का चरित्र सुनाओ। तब शंकर जी से नारद जी ने क्या सुनाया? मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी को पूरी कथा सुनाई। सुना शंकर जी, हमने काम को जीत लिया है, हमने क्रोध को भी जीत लिया है और हमने लोभ को भी जीत लिया। शंकर जी बोले, राम राम, हमने तो सोचा था राम कथा सुनाएंगे, इन्होंने तो काम कथा सुना दी। अब शंकर जी समझाने लगे, नारद जी सुनो, जो कथा हमें सुनाई है ना, ये धोखे से और कहीं ना सुना देना। पर नारद जी ने कहा, सुनो शंकर जी, वैसे तो हम कहीं सुनाते नहीं हैं, परंतु हम तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान पूछेंगे तो उन्हें सुना देंगे। शंकर जी ने कहा, ना चलेऊं प्रसंग दुरायूं तबहूं, यदि प्रसंग उठे तो भी छिपा लेना, ये बात ना सुनाना। अच्छा, नारद जी को बहुत समझाया, पर नारद जी समझे नहीं। शंकर जी ने सती को समझाया, सती नहीं समझी। नारद जी को समझाया, नारद जी नहीं समझे। जिनने नहीं समझा उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं समझिएगा, नहीं समझेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं, हमारा और आपका ही नुकसान होगा, है ना? नुकसान हमारा और आपका ही होना है, इसीलिए जरा सावधान। शंभुदीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहूं, हरेक्षा बलवान। ये देखो, भगवान की इच्छा है कि नारद जी चक्कर में पड़े, और नारद जी चक्कर में पड़ गए। किस कारण चक्कर में पड़े? अहंकार के कारण। अब शंकर जी समझाए, नारद जी नहीं माने। अब नारद जी के अंदर तो बड़ी उत्सुकता थी भगवान के पास जाने की। उनको लग रहा था अब तो हम खुद भगवान हो गए हैं, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है। अहंकारी आदमी न अपने आप को बड़ा मान लेता, अपने आप को भगवान मान लेता। पर नारद जी के पास कोई सूचना नहीं आई तो नारद जी को लगा जाना चाहिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अद्भुत चरित्र है, कितना बढ़िया संकेत है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक बार करतल बर बीना,
से ही समेता। एक बार जब नारद जी गए तो बड़े प्रेम से भगवान नारायण तो लेटे हुए थे। नारद जी को देखकर भगवान खड़े। अभी तक नारद जी सैकड़ों बार गए पर नारद जी को देखकर भगवान जी खड़े नहीं हुए। आज पहली बार भगवान खड़े होकर के स्वागत करते हैं। और भगवान विष्णु ने, नारायण भगवान ने कहा, नारद जी आज बड़े दिनों बाद दया की, कहाँ थे? अब नारद जी समझ गए कि भगवान को भी खबर लग गई है, हमने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। तब नारद जी काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज से विराखे। बहुत समझाया था शंकर जी ने पर नहीं समझे और जाकर भगवान नारायण से कह दिया कि प्रभु मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को मैंने जीत लिया है। अब भगवान से कहा कि प्रभु सब आपकी दया थी, हमने सब जीत लिया। पहले तो कह दिया कि हमने जीत लिया और बाद में कह दिया कि आपकी दया थी। बहुत समझाया पर नहीं समझे। जब नहीं समझे ना तो परिणाम देखिए क्या होता है। भगवान समझ गए कि नारद जी का इलाज करना पड़ेगा, इनकी बीमारी जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। अब नारद जी दर्शन किए, भगवान से मिले, चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बताइए आपने नारद जी का अहंकार और क्यों बढ़ाया? भगवान नारायण ने कहा, देवी नारद जी को शंकर जी ने दवाई दी थी कि अहंकार का फोड़ा छोटा सा है, दवाई ले लेते तो बैठ जाता, पर शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे पास आए तो इनका फोड़ा बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए। जब आप जरा लेट हो जाते हैं ना इलाज में तो डॉक्टर कहता है फोड़ा बड़ा हो गया है, दवाई दे के और उसे पकाता है, इसलिए पकाता, पक जाएगा, चीरा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो नारद जी का जो अहंकार का फोड़ा था ना अब कुछ ज्यादा ही पक गया है। तब भगवान ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया। अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जरा सुनो कैसा। तुरंत भगवान ने विश्व मोहिनी एक नगर बसाया, तुरंत माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर में एक राजा, उसकी एक बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं और नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर है तो नारद जी नीचे आ गए। नीचे आए तो वहां के राजा ने नारद जी का स्वागत किया। कहा महाराज मेरी बेटी का परसों विवाह है, जरा हाथ देख कर बताओ कि स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देख रहे हैं, पलक ही नहीं झपकाते, ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे टुकुर 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 टुकुर। ये नारद जी हैं, कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और अब महिला को देखे हैं तो पलकें झपकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब विश्व मोहिनी को नारद जी ने टुकुर टुकुर देखा और हाथ पकड़ा कि जरा देखें कि इनका भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नारद जी कह रहे हैं, जो ये ही बराई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसे बरेगा उसे जीतने वाला कोई नहीं है। अब नारद जी समझ गए क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। अभी कामदेव को जला के, अभी कामदेव को पराजित किए हैं और तुरंत देखो भगवान की ऐसी माया है। तुम कह रहे हो ना हमने काम को जीत लिया, भगवान बोले अच्छा मैंने अपने बल से, तुमने भक्ति के बल से जीता और अपना ठप्पा ठोक रहे हो। तुरंत भगवान ने नारद जी पे ऐसी माया चलाई कि नारद जी का मन बदल गया। बोले मैं विवाह करूंगा।
पर इस लड़की से मैं विवाह, कितनी सुंदर है ये, मैं विवाह कर लूंगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे, इससे विवाह कर लूंगा, एक घर बनाऊंगा, बच्चे होंगे, सुखी रहूंगा, सब गृहस्थी लोग सुखी रहते, बस मैं ही बाबा जी बना घूमता रहता हूं। हाँ, अब नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, लड़की बड़ी सुंदर है। पर नारद जी बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। बोले एक उपाय है। क्या? बोले भगवान के। अच्छा, नारद जी का एक पक्ष मजबूत है, हर बात के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये पक्ष अच्छा है। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए तो आज भगवान देखो इतने कौतुकी हैं कि रास्ते में ही मिल गए। अरे नारद जी कहाँ? अरे प्रभु हम आपके पास जा रहे थे। अच्छा, हमारे पास किस बात के लिए? बोले आज हम आपसे आपका रूप मांगने जा रहे हैं। रूप? भगवान ने कहा ये रूप कैसे मांग रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि हम भी विवाह करें और हम भी अपनी गृहस्थी बसाएं, बस घूमते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। अब हम भी अपनी पत्नी के साथ सेटल होना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, घर होगा, एक बढ़िया घर बनवा लेंगे 100-200 गज में और वहीं आनंद से रहेंगे। भगवान बोले तो शादी विवाह में फिर हम क्या मदद करें? बोले आप अपना रूप हमें दे दो। अपना रूप कैसे? अरे हम बुढ़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मूंछ पक गई है, आप तो हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। और विवाह के बाद फिर भले पत्नी कहती रहेगी क्या मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, कहती रहे सो कहती रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं जवान दिखूं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा शादी के समय लोग कितनी लिपाई पुताई कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा और नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान से नारद जी ने कहा जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, कराहूं सो बेगी दास मैं पूरा। नारद जी ने यहाँ एक बात अच्छी कह दी। नारद जी ने कहा हे विधाता मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वह काम आप कीजिए। नारद जी ने यहाँ क्या कह दिया? जिसमें मेरा, यदि विवाह करने से मेरा कल्याण हो तो विवाह करवा दो, और विवाह ना करवाने से मेरा कल्याण है तो विवाह ना। जैसे मैं मेरा, इसीलिए भगवान से कभी अपने मन की नहीं मांगनी चाहिए भगवान हमें ये दे दो, भगवान ना, भगवान से ये कहो जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप दीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो नादान बालक हूं, मुझे थोड़ी खबर है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें गर्म दूध पिलाओ, तो क्या गर्म दूध पिलाती है माँ? अरे ठंडा करके, माँ को पता है, बच्चा ये नहीं जानता गर्म ठंडा क्या होता है, पर माँ तो जानती है ना। तो जैसे में मेरा हित हो, तब भगवान ने कहा जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव नयान कछो, बचन नम्रशा हमार। नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया। अच्छा, पहले गांव में ऐसे ही होता था, लड़की वाले लड़के को देखने आते थे ना तो लोग पड़ोस से सोफा मंगा के ले आते थे, ताकि लड़की वालों को लगे कि भाई इनके घर सोफा भी है। कूलर वगैरह मांग कर गाड़ियां ले आते थे, बाहर खड़ी कर लेते थे, ये बताने लड़की वालों को ना बेवकूफ बनाने के लिए कि सुनो जी हमारे पास गाड़ी है, और जब शादी हो जाएगी तो फिर बाद में तो हो गई शादी, अब कौन कुछ बोलने वाला। पहले ऐसा होता। नारद जी भी कुछ ऐसी कर रहे हैं, अपना वाला रूप हमें दे दो। भगवान ने दे दिया। कौन सा वाला? भगवान के तो सारे रूप हैं, 84 लाख योनियां हैं, सारे रूप भगवान के हैं। हरि अनंत हरि कथा